इस वीडियो में आप जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ बेडरूम इन 16 डायरेक्शन। नमस्कार, आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक आपने जाना इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट एंड इफेक्ट ऑफ किचन इन 16 डायरेक्शन। आज हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ बेडरूम इन 16 डायरेक्शन। 16 दिशाओं में बेडरूम होने से क्या इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में। तो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप 10 से 11 घंटे बिताते हैं, मतलब इसका सही जगह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाता है। कहाँ होना चाहिए बेडरूम, कहाँ नहीं होना चाहिए, फिर से बता दूं, ये 3 डायरेक्शन जो नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये नेगेटिव डायरेक्शंस में काउंट होती है। यहाँ हमारा बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ईशान कोण है, भगवान का कोण है, वहां सिर्फ मंदिर चल सकता है। वहां सोने से आपका मन, आपका दिमाग अध्यात्म में ज्यादा चला जाता है और दिन की जो हमारी घरेलू लाइफ है या फिर जो हमारे सांसारिक कार्य है उनसे दिमाग हट जाता है, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहां सिर्फ पूजा या मेडिटेशन रूम ही होना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी इम्यूनिटी का है, हमारी हेल्थ का है, वहां सोने से ज्यादा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आने लगता है, तो वहां नहीं सोना चाहिए। बाकी किसी भी जोन में आपका बेडरूम हो सकता है, जहां भी होगा उसके गुणधर्म आपकी लाइफ में आने लगेंगे। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में होगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका चार्म बढ़ेगा अगर आप वहां सोते हैं, और पार्टनर्स के बीच में इंटीमेसी भी बढ़ेगी। नॉर्थ में होगा, जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्लाइंट आएंगे आपके पास, आपकी ग्रोथ होगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। ईशान कौन है, भगवान का कौन है, मंदिर हो सकता है, मेडिटेशन रूम हो सकता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर होगा, बहुत अच्छा है, आप जॉय बना रहेगा आपके अंदर, हैप्पीनेस बनी रहेगी, रीबर्थ या रिक्रिएशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। ईस्ट में होगा, आपकी सोशल नेटवर्किंग, आपकी मार्केटिंग की जॉब है या आपकी सोशल कनेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। तो जिन लोगों की ऐसी जॉब है जो मार्केटिंग की है या सोशल गैदरिंग की है, उन लोगों को ईस्ट में सोना बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट, जहां हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग में हर समय एक एनालिसिस चर्निंग बनी रहेगी। साउथ ईस्ट में हम सो सकते हैं, हमारा स्पार्क ऑफ लाइफ बना रहेगा, हमारा कैश की लिक्विडिटी बनी रहेगी। साउथ साउथ ईस्ट में भी सो सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज्यादा। साउथ में भी हो सकता है, वहां फेम मिलेगा, नेम मिलेगा सोने से। साउथ साउथ वेस्ट में आप नहीं सो सकते क्योंकि वो डिस्पोजल का है, वेस्टेज का है, वहां सोने से भी बीमारियां आती हैं हमारे अंदर। साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बन सकता है, आप सो सकते हैं। ज्यादातर पहले होता था कि घर के मुखिया को, जो भी बड़ा होता था, उसको हम साउथ वेस्ट में सुलाते थे, पर ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट में उसे सोना चाहिए जो घर में सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है या फिर जो जिसके ऊपर घर निर्भर है, जिसने घर में स्टेबिलिटी लाई हुई है, क्योंकि साउथ वेस्ट है, अर्थ का है, अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। तो जो भी जिस भी मेंबर ने घर में स्टेबिलिटी लाई हुई है, अर्निंग मेंबर है, उसका बेडरूम होगा तो सबसे मतलब वो वहां सोएगा तो सबसे बेस्ट है। फिर आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ भी बेडरूम अच्छा रहता है। यहाँ पर सोने से बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगता है, बच्चों का मतलब बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं। अगर यहाँ पर नॉलेज का है, माँ सरस्वती का जोन है, यहाँ सोना भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वेस्ट की डायरेक्शन में भी आप बेडरूम बना सकते हैं, पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप बेडरूम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्शन का है, डिमोटिवेशन का है। वहां सोने से हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का है, अगर जो जिनसे हमें सपोर्ट चाहिए अगर वो लोग वहां सोते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि घर में मेड हो गई, हमारे हेल्पर्स हो गए, जिनका सपोर्ट हमें हर समय चाहिए। कोई कहता है हमारी मेड बार बार हमें छोड़ के चली जाती है और फुल टाइम मेड रखी हुई है, तो अगर उनका बेडरूम वो नॉर्थ वेस्ट में बना देते हैं और उन्हें वहां सुलाते हैं तो उनका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा, वो उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगी। तो जब भी सर्वेंट रूम बनाना हो तो वो नॉर्थ वेस्ट में ही बनाना चाहिए। तो आपको समझ आया होगा कि बेडरूम के क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। कहाँ नहीं बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। इन डायरेक्शंस में बेडरूम नहीं चलता। बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में बेडरूम बना सकते हैं, उसके गुणधर्म आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। अब बेडरूम का मतलब क्या है? बेडरूम का मतलब है आपके बेड का सिरहाना, मतलब उस डायरेक्शन में आपके बेड का सिरहाना होना चाहिए। कंप्लीट बेडरूम से मतलब नहीं होता, जहां सिरहाना है उसे बेडरूम में कंसीडर किया जाता है, मतलब सिरहाना उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो मैंने बताया। कहाँ नहीं होना चाहिए सिरहाना,
उन नेगेटिव डायरेक्शंस में नहीं हो सकती। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेडरूम कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आपकी कोई परेशानी है दिए गए नंबर पर भेजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए